हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो आईसीएससी बोर्ड का सिलेबस है वो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। चैप्टर 4th जो है लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड सेलिना की बुक में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सेलिना बुक में गिवन है लीनियर इनइक्वेशंस की, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक थिंग्स थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप जो लीनियर इनइक्वेशंस का फर्स्ट वीडियो है वो जरूर देखें, बिकॉज उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है जो भी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड बेसिक रूल्स हैं वो, और लीनियर इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं वो सब चीजें हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर रखी है। उससे आगे जो भी पोर्शन है वो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो लीनियर इनइक्वेशन है बेटा वो कैसे सॉल्व करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब लीनियर इनइक्वेशंस का जो सॉल्यूशन आता है बेटा उसको हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं बेटा एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैं एक लीनियर इनइक्वेशन ले लेता हूं, 2x प्लस 3, ये आपको दे रखा है लेस देन, सपोज ये दे दिया 3x माइनस 1। ये आपको सपोज एक लीनियर इनइक्वेशन की होना है, यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू भी ले लेता हूँ साथ में। ओके, तो सबसे पहले जो भी लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी बेटा उसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। x की हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, या जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो ये वेरिएबल वाला टर्म है, इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ। हमें हमेशा क्या करना है, जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको एक साइड लेके जाना है, और जो भी कांस्टेंट वाली टर्म्स है उनको अपोजिट साइड लेके जाने हैं। ठीक है, जैसे हम इक्वेशन में करते हैं वही सेम इन इक्वेशन में करता है। इन इक्वेशन में बेटा जब भी हम टर्म्स को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो इन इक्वेशन के साइन में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसा हम इक्वेशंस में करते हैं, इक्वेशन में अगर हम टर्म्स को ट्रांसफर करते हैं एलएचएस साइड से आरएचएस साइड में तो वहां साइन पे कोई फर्क पड़ता है क्या? जो इक्वल का साइन है वही सेम रहता है। सिमिलरली यहाँ पे जो इन इक्वेशन का साइन है वही इन इक्वेशन का साइन रहने वाला है। टर्म्स का जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम एलएचएस से आरएचएस लेके जाएंगे तो टर्म क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी साइन। अगर लेफ्ट हैंड साइड माइनस का है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। राइट हैंड साइड अगर माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, ये 2x है, ये 3x है, तो मैं 2x को शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो यहाँ 2x प्लस का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये माइनस का 1 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया बेटा, 3 प्लस 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 3x। ऑलरेडी ये बेटा ये जो होगा वो माइनस का 2x हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटा 4, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास में आ गया x। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गई है हमारे पास में। ठीक है, अब हमें x नहीं दे रखा कि x रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ऐसा कुछ भी मेंशन यहाँ पे नहीं कर रखा है। ठीक है, तो मैं तीनों केस बारी बारी से ले लेता हूं। सपोज मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पे नंबर लाइन ले लेता हूँ, ये हमारी नंबर लाइन है सपोज। ओके, रियल नंबर लाइन है। मैं यहाँ पे ये बेटा 0 ले लेता हूँ, ये 1 ले लिया मैंने, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 6 ले लिया, एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से आगे चल रहा है। सिमिलरली 0 के जो ओरिजिन होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में -1, ये -2, ये -3। ठीक है, अब ये जो मैं फर्स्ट केस बना रहा हूं वहां पे क्या है बेटा, x बिलोंग्स टू r ले रहा हूं मैं, मीन्स x जो है वो क्या है, रियल नंबर है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है इसको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो सॉल्यूशन हमारे क्या है बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो 4 के इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी। ओके, तो इस नंबर लाइन पे बेटा 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो x जो है बेटा वो 4 के इक्वल हो सकता है। तो अगर इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे बेटा, डार्क सर्कल बना देंगे एक। आई बात समझ में? अगर इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो इक्वल हो सकता है 4 के, या फिर क्या होगा 4 से ज्यादा होगा। तो 4 के इक्वल के लिए मैंने 4 पे डार्क सर्कल बना दिया, और इससे ग्रेटर चलेगा मीन्स इस नंबर लाइन पे सभी जो रियल वैल्यू होगी
इससे ग्रेटर, वो सारे क्या आ जाएंगे बेटा, इसके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। आई बात समझ में। सेकंड केस बेटा मैं लेता हूं, देखो जब x क्या है, सपोज x बिलोंग्स टू आपको नेचुरल नंबर दे दिए। ओके, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं इस केस में फिर से एक और। ये सपोज मैं नंबर लाइन ले लेता हूं यहाँ पे। आई होप कट नहीं रहा होगा, कट रहा है क्या, कट रहा है ये तो, है ना। देखो मैं नीचे बना लेता हूँ, ये जो नंबर लाइन है इसको मैं यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो केस है इसको भी मैं यहाँ से नीचे शिफ्ट कर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो अब देखो मैं इस नंबर लाइन पे फिर से हमारा ओरिजिन से लेके वो पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ। ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, सपोज ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, एंड सो ऑन, ये इसी तरीके से आगे चलता जा रहा है ना। ये सपोज यहाँ पे 8 भी आ गया, ये इधर -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, एंड ये सो ऑन इस तरीके से यहाँ इस साइड चल। अब हमें क्या चाहिए बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 चाहिए, है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 4 है और x क्या है, नेचुरल नंबर, तो 4 को हमें इंक्लूड करना है बिकॉज इक्वलिटी होल्ड हो रही है। तो 4 और 4 से बड़ा नेचुरल नंबर सारे क्या आएंगे, इसमें सॉल्यूशन में आएंगे। तो नेचुरल नंबर 4 से बड़े कौन कौन से हो सकते हैं, 4 नेचुरल नंबर इंक्लूड है बिकॉज इक्वलिटी होल्ड है। इससे बड़े जो भी नेचुरल नंबर होंगे सारे क्या आएंगे, इसके सॉल्यूशन में आएंगे। तो इससे 4 से बड़े जो भी सारे नेचुरल नंबर है वहां सब जगह क्या आ जाएगा बेटा, डार्क सर्कल आ जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, आगे भी ये एंड सो ऑन चलता रहेगा बेटा, है ना। ये जो है ना, सिर्फ जो नेचुरल नंबर वाले है पॉइंट वहीं पे डार्क सर्कल आएगा, बाकी जो नंबर लाइन है वहां कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो ये पूरा जो इंटरसेप्ट्स के बीच में सॉल्यूशन थे वो सभी जो रियल नंबर है सभी इंक्लूडेड थे, बट यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वही क्या होंगे, ओनली इंक्लूड होंगे। तो अगर मैं इसके लिए सॉल्यूशन सेट भी लिखता हूं, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, अगर x नेचुरल नंबर है तो क्या आ जाएगा, 4 और ग्रेटर देन 4 नेचुरल नंबर, तो ये आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो, ये सभी क्या है इसके आंसर में इंक्लूड। ठीक है, बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे बेटा तो आपको और ज्यादा ये चीजें क्लियर होने वाली। नेक्स्ट देखो इसी में क्या है बेटा, हमें सेट्स सॉल्यूशन सेट दे रखे होंगे और हमें उनका बेटा यूनियन फाइंड आउट करना है या इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है या डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक थिंग्स है बेटा इनसे रिलेटेड। सपोज हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, यूनियन कब हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, जब भी दो सेट्स के बीच में और जैसा कुछ बन रहा होगा तब वहां हम ऑलवेज क्या फाइंड आउट करेंगे, यूनियन फाइंड आउट करेंगे। कैसे, x लेस देन सपोज 3 दे दिया आपको और दे दिया x ग्रेटर देन -2, आई बात समझ में। तो यहां बीच में और आ रहा है, इट मीन इन दोनों इन इक्वेशन का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यूनियन फाइंड आउट करेंगे। यूनियन फाइंड आउट करने का मतलब उसके एलिमेंट को भी हमें यूटिलाइज करना है और जो दूसरा एलिमेंट है उसको भी हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, कैसे यूनियन को हम शो करते हैं बेटा, देखो ए यूनियन बी मीन्स ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, इन दोनों सेट का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब सेट ए के भी एलिमेंट एंड सेट बी के भी एलिमेंट। आई बात समझ में, एक्स जो होगा सेट ए के एलिमेंट को भी इंक्लूड करेगा और सेट बी के इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो सेट ए और सेट बी, ये आप लिख सकते हो, इसको समझ में आया। नेक्स्ट इंटरसेक्शन कब आएगा बेटा, ये देखो यूनियन का मतलब तो और हो गया, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब जब भी कभी दो या दो से ज्यादा सेट्स के बीच में एंड साउंड करेगा, एंड जैसा कुछ आएगा, तो हम वहां पे ऑलवेज क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन, दो सेट्स के बीच में अगर इंटरसेक्शन लगा है इट मीन उन दोनों सेट्स में जो कॉमन चीजें हैं वो आपको क्या करनी है, वहां पे कंसीडर करनी है। कैसे मेंशन कैसे करते हैं इसको, देखो सपोज ए इंटरसेक्शन, यू का उल्टा बना दो आप, वो क्या होता है, साइन इंटरसेक्शन का साइन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब
कॉमन बिटवीन ए एंड बी, कॉमन बिटवीन ए एंड, ठीक है। दोनों सेट ए और बी में जो कॉमन चीजें आ रही है वो क्या करेंगे हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, डिफरेंस क्या आता है? सपोज मुझे फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, इसका मतलब मुझे ए और बी दोनों सेट का क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? ए माइनस बी करना है, मीन्स सेट ए में से वो सभी एलिमेंट हटा देने हैं जो बी में भी आ रहे हैं। आई बात समझ में? मीन्स क्या मतलब है इसका कि सेट ए में से वो सभी एलिमेंट आपको माइनस कर देने हैं जो सेट बी में भी आ रहे हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि सेट ए जो है उसमें से मैं सेट ए और बी का जो भी कॉमन पार्ट है उसको हटा दो, तो वो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा। समझ में आया? ए माइनस बी को आप रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकते हो कि ए में से आप ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो हटा दो, तो बी का अपने आप हट जाएगा। आई बात समझ में? तो वो पार्ट अपने आप हट जाएगा ना जो ए में है बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, और ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया? ए में से जो बी का पार्ट है वो हटा दो, तो बी का पार्ट ए में से कौन सा हटेगा? जो ए और बी दोनों में आ रहा होगा वही तो हटेगा। अगर दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो ए माइनस बी ऑलरेडी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर आपको बी माइनस ए करना है, मीन्स बी में से आप वो वाला पार्ट हटा दो जो ए का है, ठीक है। मीन्स ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा होगा तभी तो वो हटेगा बी में से। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए लिखो, या फिर आप बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखो। दोनों का मतलब क्या है? ये दोनों तो एक ही चीज है ना। बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, मतलब क्या है? कॉमन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। कॉमन बिटवीन ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात तो वही है, ठीक है। तो कॉमन सॉरी जो डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना हो अगर आपको दो सेट्स का, तो आप क्या कर लो? b माइनस ए करना है तो b में से आप a और b का जो कॉमन पार्ट है वो हटा दो। a माइनस बी अगर आपको करना है तो आप a में से a और b का जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में? डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, तो अब जो बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज दे रखी है सेलिना में वो हम डिस्कस करते हैं। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है पहले हम वो डिस्कस करेंगे बेटा। क्या है देखो, फोर्थ बी एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग रियल नंबर लाइन द सॉल्यूशन सेट इज। ये हमें एक रियल नंबर लाइन दे रखी है बेटा, है ना। हमें सॉल्यूशन सेट बताने मींस एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है इस नंबर लाइन में, हमें वो बताना है अल्टीमेटली। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, देखो -2 पे बेटा होलो बबल है। होलो बबल है, इट मीन्स ये जो वैल्यू है एक्स की ये कंसीडर हम नहीं करेंगे। जब भी डार्क बबल आएगा या डार्क सर्कल आएगा तो वो वैल्यू कंसीडर होगी। होलो बबल या होलो सर्कल आएगा तो वो वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। तो इसका मतलब x जो है वो -2 के इक्वल तो नहीं होगा, -2 से बड़ा होगा। और कहां तक जाएगा? ये 4 तक जाएगा, और 4 के क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है, बिकॉज 4 पे क्या है? यहाँ पे डार्क सर्कल है। तो डार्क सर्कल जब भी आएगा तो ये वैल्यू हम कंसीडर करने वाले हैं। तो x की वैल्यू बेटा देखो कहां से कहां तक आ रही है। x जो है वो ग्रेटर है किससे? -2 से, बट लेस देन इक्वल टू है 4 के। ये चीज एक तो मुझे समझ आई। अब x देखो, ये जो इंटीजर्स के बीच में जो भी वैल्यूज आ रही है वो सभी वैल्यूज में क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्लूड हो रही है ना। इट मीन्स -2 और 4 के बीच में जो भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सभी इसके सॉल्यूशन में क्या हो रहे हैं? इंक्लूड हो रहे हैं। तो x जो है वो -2 से 4 तो आएगा ही आएगा, बट x क्या होगा यहाँ पे? रियल नंबर होगा, बिकॉज इन दोनों इंटीजर्स के बीच के सारे नंबर्स भी इसके सॉल्यूशन में मुझे नंबर लाइन पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ये जो नंबर लाइन है देखो यहाँ पे क्या हो रखी है? डार्क हो रखी है। इट मीन्स इसके बीच वाली सारी वैल्यूज भी हमें कंसिडर करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? देखो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो रियल नंबर होगा, तो ये दोनों तो वैसे नहीं हो सकते। ये होल नंबर कह रहा है, ये नेचुरल नंबर कह रहा है, ये दोनों रियल कह रहा है। x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल तो नहीं हो सकता।
तो ये आंसर गलत हो गया, 4 के इक्वल हो सकता है, तो ये ऑप्शन थर्ड जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी का सेकंड एमसीक्यू देखो क्या है, द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग नंबर लाइन। तो ये नंबर लाइन दे रखी है। अब यहाँ देखो जो इंटीजर वाले पॉइंट है सिर्फ वहीं पे क्या है बेटा, बबल है, बाकी जो बीच में नंबर लाइन है वो डार्क नहीं है, जो नॉर्मल नंबर लाइन है वही नंबर लाइन है। आई बात समझ में? तो यहां से मुझे एक चीज तो क्लियर होगी कि जो x होगा वो क्या होगा, इंटीजर होने वाला है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो -3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो x जो होगा वो -3 से इक्वल या फिर ग्रेटर होगा। और कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, देखो 4 से आगे तक भी जा रहा है ये, है ना, एरो बना हुआ है यहाँ पे, और 4 के आगे कोई पॉइंट ऐसा नहीं दे रखा जहां पे ये थम जा रहा है। अगर यहाँ पे मुझे 5 दे रखा होता और 5 पे डार्क बबल नहीं होता तो मैं सीधा कहता कि x जो है वो -3 से बड़ा है, बट 4 पे आके रुक जाता है। बट यहाँ तो ये x देखो आगे तक बढ़ रहा है, हमें यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा दिख नहीं रहा या दिखा नहीं रखा यहाँ पे कि जो x है वो वहीं तक 4 तक आके रुक गया। ये यहाँ पे कंटिन्यूएशन का साइन है, ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो दे रखा है वो भी कंसीडर किया हुआ है। इट मीन्स x जो है वो इसके आगे भी यहाँ पे बढ़ रहा है। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लिख सकता हूँ। लेस किससे होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है, बिकॉज ये आगे भी बढ़ रहा है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ जाएगा और x बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना ये 4 लास्ट पॉइंट नहीं है। जब भी नंबर लाइन पे लास्ट पॉइंट पे हमें कंसीडरेशन दिखा रखा होता है, इट मींस वो नंबर लाइन आगे भी कंटिन्यू कर रही है, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पे आप 4 तक इसको मत रोक देना, ठीक है ना, ये 4th वाला आंसर मत लगा देना, आंसर इसका सेकंड ही है। नेक्स्ट, इसी का सी पार्ट देखो क्या दे रखा है, द फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स। तो ये जो नंबर लाइन है बेटा, इसमें तो ये जो 10 है बेटा इसको इंक्लूड नहीं किया, बाकी तो पूरी देखो नंबर लाइन जो है उसको इंक्लूड कर रखा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि x जो है वो क्या होगा, या तो रियल नंबर होगा, x बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूं, एंड x जो होगा वो क्या होने वाला है, सभी रियल नंबर में से सिर्फ आप 10 को हटा दो, बाकी सारे रियल नंबर कंसीडर हो जाएंगे। तो एक तो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है बेटा, इस तरीके का हमें ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, मुझे सिर्फ 10 को हटाना है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि x जो है वो 10 से तो छोटा होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर का मतलब यूनियन, x जो होगा वो 10 से बड़ा होगा बट 10 कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। या तो x क्या होगा बेटा, 10 से छोटा होगा या 10 से बड़ा होगा। अब या आ रहा है और आ रहा है, इट मीन यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन आएगा। आई बात समझ में? तो ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा है क्या, x लेस देन 10 यूनियन x ग्रेटर देन 10, तो ये ऑप्शन सेकंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इसी का 4th एमसीक्यू देखते हैं बेटा क्या दे रखा है, देखो द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग नंबर लाइन इज। ये नंबर लाइन है, इसका हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो मुझे देखो क्लियर दिख रहा है कि x जो है वो -2 से छोटा होने वाला है और -2 को कंसीडर कर रखा है, और सारे देखो जो रियल नंबर है उन सभी को इंक्लूड कर रखा है। तो मुझे क्लियर दिख रहा है जो x है वो लेस देन इक्वल टू होने वाला है -2 के, और क्या होने वाला है, x ग्रेटर देन 3 होने वाला है। देखो 3 से ज्यादा जो है वो सारी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर होने वाली है। तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा, या फिर क्या होगा, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज ये जो बाउंड्री पॉइंट है ये भी कंसीडर हो रखे हैं। एंड क्या होगा बेटा, x जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, बिकॉज इंटीजर्स के बीच वाली सारी वैल्यूज को नंबर लाइन पे डार्क कर रखा है, तो वो सारी वैल्यूज इंक्लूड होगी, है ना। तो ये हमारा आंसर देख लो किसमें बन रहा है, x जो है वो -2 से तो बड़ा होगा, और x क्या होगा, 3 से बड़ा या इक्वल होगा ना। तो वो ऑप्शन 4th जो है वो इसका करेक्ट आंसर, नहीं एक सेकेंड, x जो है वो लेस देन होगा ना बेटा, यहाँ पे तो x जो है वो -2 से तो लेसर होगा ना,
x जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो x लेस देन -2 देखो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट है ना, -2 से छोटा होगा ना कि बड़ा। नेक्स्ट इसी का ई पार्ट अब देख लेते हैं। देखो बेटा, द नंबर लाइन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन x जो है वो ग्रेटर देन 5 चाहिए एंड x जो है वो लेस देन 10 चाहिए। 5 और 10 दोनों इंक्लूड नहीं है, इट मीन 5 और 10 दोनों पे क्या रहने वाला है, होलो बबल रहने वाला है, ठीक है, या होलो सर्कल रहने वाला है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इट मीन 5 और 10 के बीच की जो कंप्लीट नंबर लाइन है वो उस पे सभी पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है ना। तो 5 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच के सारे नंबर इंक्लूड होंगे। तो यही हो गया हमारा आंसर फिर, है ना। ऑप्शन सेकंड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तो क्या रखा है, x जो लेस देन 5 है और यहाँ x ग्रेटर देन 10 दे रखा है, बट हमें तो इसका उल्टा गिवन है। ठीक है, यहाँ देखो 5 और 10 दोनों को इंक्लूड कर रखा है, यहाँ 5 को इंक्लूड कर रखा है, 10 को इंक्लूड नहीं कर रखा है, बट हमें तो दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक